हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि दया माई वकील को बुलाती है तो अंतरा कहती है कि वो सिग्नेचर नहीं कर सकती है, उसके हाथ में चोट लगी है। तो फिर सत्या को बहुत गुस्सा आता है। तो सत्या कहता है तो अंगूठा तो तुम्हारा खाली है, सिग्नेचर ही तो नहीं कर सकती हो, अंगूठा तो लगा सकती हो। तो सत्या कहता है कि आज ही हमारी शादी रजिस्टर होगी। तो दयामाई कहती है कि रहने दो साहेब, वरना लोग कहेंगे पढ़ी लिखी लड़की को अनपढ़ बना दिया, और फिर लोग ये भी सोचेंगे कि हमने ज़बरदस्ती शादी की है, इसलिए इसकी चोट सही हो जाने दो, फिर सिग्नेचर करेगी। ठीक है ना अंतरा? तो फिर वो चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है। इधर साहेब को बहुत गुस्सा आ जाता है। साहेब अंतरा की तरफ देखता है और फिर वो वहाँ से रघु की तरफ देखता है, और साहेब बार बार अंतरा को देख रहा होता है और रघु वहीं पर खड़ा होता है, वो भी देख रहा होता है। साहेब चला जाता है गुस्से में। दया माई वहीं पर खड़ी होती हैं और फिर रघु देख रहा होता है। इधर अंतरा कभी इधर देखती है तो कभी उधर। दया माई वहीं पर बैठी होती हैं और फिर वो कहती हैं कि ऐसा करते हैं कि हम फिर से वकील को बुला लेंगे, हम फिर शादी रजिस्टर कर लेंगे। फिर उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। इधर रघु वहाँ पर खड़ा रहता है, सब चले जाते हैं, फिर रघु भी चला जाता है। इधर रघु बाहर जाता है, वो बहुत गुस्से में होता है। बाहर जाकर वो खड़ा हो जाता है। रुखसाना आती है उसके पास, वो ये कहती है कि रघु, मैंने अंतरा से बात की है और उसको हाथ में चोट लगी है, उसकी शादी आज नहीं रजिस्टर हो पाई, लेकिन बाद में हो जाएगी, और अब वो शादी कर चुकी है तो अब उनकी शादी भी रजिस्टर हो जाएगी। तो रघु कहता है कि रुखसाना, तुम जाओ यहाँ से, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो रुखसाना कहती है कि मैंने अंतरा से बात की थी। तो रघु कहता है तुझे एक बार में सुनाई नहीं देता, चल जाओ यहाँ से। और फिर वो गुस्से में चला जाता है। वो अंदर जा रहा होता है न्यायिक सदन में और अंतरा बाहर आ रही होती, दोनों लोग आमने सामने पड़ जाते हैं। फिर रघु अंदर जाता है तो उसके हाथ में फिर से एक बार दर्द होने लगता है, तो अंतरा देखने लगती है। और फिर अंतरा जब बाहर जाती है तो रुखसाना खड़ी होती है। तो अंतरा कहती है कि रुखसाना, तुम यहाँ पर? तो रुखसाना कहती है कि तुमने आज उस शादी वाले पेपर्स पर सिग्नेचर नहीं कर पाए, तुम्हारी चोट लग गई है ना, ज़्यादा लग गई है। वो कहती है कि नहीं। और फिर रुखसाना पूछती है तुम घर जा रही हो? वो कहती है कि नहीं, अब तुम हो ना उस घर में, मेरी जगह पर मम्मा का ध्यान रखना। फिर इधर अंतरा घर आती है तो साहिब कमरे में बैठा होता है। तो साहिब अंतरा का ही वेट कर रहा होता है। तो अंतरा कहती है कि तुम यहाँ पर हो? तो वो ये कहता है कि तुम्हारे चोट लगी है, तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। अंतरा कुछ नहीं बोलती है। इधर आप घर पर देखेंगे कि गीता आंटी और मामी जी दोनों लोग खड़े होते हैं और मामी जी समझा रही होती हैं कि दीदी, आप अंतरा से नाराज़ हो। वो कुछ नहीं बोलती हैं, वो एकदम चुप रहती। इतने में रुखसाना आ जाती है। रुखसाना कहती है मामी जी, आपको पता है अंतरा की चोट लग गई है हाथ में और पट्टी बंधी है, चोट बहुत गहरी है। आज दया माई ने वकील को बुलाया था शादी रजिस्टर करवाने के लिए, लेकिन उसके हाथ में चोट लगी थी। इधर अंतरा घर पर होती है। साहिब इधर से उधर चीज़ों को फेंकने लगता है। तो अंतरा पूछती है कि क्या ढूंढ रहे हो? तो वो कहता है कि मैं वो कांच ढूंढ रहा हूँ जो तुम्हारे हाथ में लग गया, जिसे तुमने कहीं छुपा के रख दिया या फिर तुमने कहीं फेंक दिया है। मैं वो ढूंढ रहा हूँ कि तुम्हारे जिससे चोट लगी है, जिसकी वजह से तुम उन पेपर्स पर सिग्नेचर नहीं कर पाई हो, और इसी हाथ में लगी है ना। ज़्यादा दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा होगा ना। और फिर वो हाथ को कस के दबा देता है। अंतरा को दर्द होता है। अंतरा कहती है कि क्या कर रहे हो साहिब? इधर रुखसाना गीता आंटी के सामने बताती है कि अंतरा को बहुत गहरी चोट लगी है, अंतरा को बहुत दर्द हो रहा था। और वो गीता आंटी की तरफ देखती है। गीता आंटी पहले अंतरा की बात सुन के परेशान हो जाती हैं कि अंतरा को चोट लगी है, और फिर मामी जी वहाँ पर खड़ी होती हैं। गीता अपने पति की फ़ोटो की तरफ देखती है और फिर उसको वही सब याद आ जाता है कि अंतरा ने उनसे झूठ बोला है। और फिर इधर अंतरा साहिब से बात करती। साहिब कहता है कि तुमको उन पेपर्स पे सिग्नेचर करने में क्या प्रॉब्लम थी? हमारी शादी तो हो ही गई है ना, तो तुमने वो क्यों नहीं किया? तो अंतरा कहती है कि मुझे जितने कदम चलने थे मैंने चल दिए, मैं उतने कदम बढ़ा चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे और कदम बढ़ाने चाहिए। और जो रिश्ता ही झूठा हो, मैं उसके लिए असली पेपर्स पर सिग्नेचर नहीं कर सकती, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, मैं वो नहीं कर सकती। तो फिर
सत्या को गुस्सा आ जाता है। वो ये कहता है कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं है ना, तुम अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगी हो, उसके पास वापस लौटना चाहती हो। तो अंतरा को गुस्सा आ जाता है। अंतरा कहती है कि साहिब ये कैसी बात कर रहे हो, उसके लिए तो मेरे दिल में सिर्फ नफ़रत है। और फिर साहिब कहता है कि नफ़रत ही होनी चाहिए, उसने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए नफ़रत ही होनी चाहिए। और इधर दयामाई और मनोहर भाऊ दोनों लोग खड़े होते हैं। दयामाई मनोहर भाऊ को समझा देती हैं कि आज क्या करना है। तो वो ये कहती है कि जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया है वैसा ही करना। तो वो ये कहते हैं कि आप करना क्या चाहती हैं। तो वो ये कहती है कि मैं जैसा जैसा कह रही हूँ बिल्कुल वैसा ही करना, और आज मैं जा रही हूँ और मैं सुबह लौटूंगी, मेरे पीछे सब काम सही से कर देना, कहीं ऐसा ना हो इस जुकाम के चक्कर में तुम्हारा दिमाग भी बह गया है, काम सब खराब करके रख दो। तो वो कहता है नहीं, जैसा आपने बताया है वही नहीं वैसा ही हो जाएगा। वो कहती है ठीक है। इधर मनोहर भाऊ खड़े रहते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो दयामाई कहती है कि नहीं। साहिब जा रहा होता है गुस्से में, तो दयामाई आवाज़ देकर रोकती है। साहिब कहता है कि कितने बार कहा है आई कि मैं मुझे पीछे से आवाज़ मत दिया करो। तो फिर वो कहती है कि मुझे बताओ तो कहाँ जा रहे हो और कितनी देर में आओगे। तो सत्या कहता है कि जब आऊँगा तब पता चल जाएगा कि कितनी देर में आऊँगा, और अभी मैं जा रहा हूँ। और फिर वो गुस्से में चला जाता है। और इधर दया माई जैसा चाह रही थी बिल्कुल वैसा ही होता है। वो ये कहती हैं कि मनोहर भाऊ जैसा कि आपको समझाया है बिल्कुल वैसा ही करना, और सत्या अभी गुस्से में गया है और वो अभी नहीं लौटेगा। फिर इधर दयामयी खड़ी होती हैं, फिर ये सोचती है उन्हें क्या करना है। इधर रघु अपने चारपाई पर लेटा होता है और वो सोच रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। इधर सामने रुखसाना आ जाती बालकनी में, वो रघु की तरफ देखती है, वो कहती है या अल्लाह इसको सुकून दे। और इतने में वहाँ पर दयामाई आ जाती है रघु के पास में। रघु को देखती है कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो कहती है रघुनाथ तुम यहाँ पर हो, और वो उठ जाता है। वो कहते हैं कि हाँ बताइए माई क्या बात है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं जा रही हूँ अभी किसी काम से और मैं सुबह तक लौटूंगी। तो रघु कहता है कि इस टाइम पे माई मुझे बताइए ना क्या काम है, मैं जाता हूँ। लेकिन दया माई कहती है कि नहीं, मैं जा रही हूँ और मैं काम करके सुबह तक वापस आ जाऊँगी, तब तक ध्यान रखना। वो कहती ठीक है। और फिर रघु वहाँ पर दूसरी साइड देख रहा होता है। इतने में दयामाई मौका पा करके रघु का फ़ोन उठा लेती हैं और उठा करके निकल जाती हैं। और फिर दूर से खड़ी होकर देख रही होती है कि रघु से कहती हैं कि मैं जा रही हूँ सुबह तक आऊँगी, ठीक है, और ध्यान रखना तब तक। तो वो कहता है ठीक है माई। और इधर जैसा कि माई ने सोचा होता है वो अपने प्लान के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही करती। रघु का फ़ोन अपने हाथ में छुपा लेती और रघु से कह देती है कि मैं सुबह तक लौटूंगी। और वो कहता है ठीक है माई। और फिर रघु वापस लेट जाता है। और फिर इधर आप देखेंगे कि अंतरा अपनी रघु के साथ के टाइम पे जो उसने चुनरी ओढ़ी थी वो, और जो रघु ने उसको दी थी करवा चौथ पे, उस चुनरी को हाथ में पकड़कर रो रही होती है और सोच रही होती है अपने उन पलों के बारे में जब वो रघु के साथ थी। इतने में वहाँ पर दयामाई आ जाती हैं। दयामाई कहती हैं कि क्या बात है, क्या हाल चाल है। तो वो कहती है कि ठीक हूँ। और वो कहती है दयामाई कि मैं इधर से निकल रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारा हाल चाल ले लूँ। और वो कहती है कि ठीक है। दयामाई कहती है कि मैं जा रही हूँ किसी काम से, मैं सुबह तक लौटूंगी और तब तक रहो ठीक से। और तो इधर अंतरा कहती है कि आप घर पर नहीं हैं तो सब ठीक ही रहेगा। तो फिर वो मुस्कुराकर बाहर निकल जाती है। और अंतरा कहती है आपके ना रहने से घर में कोई टेंशन की बात ही नहीं है। दया माई कहती हैं कि आज तो बड़ा बराबर का मुकाबला है, सास बहू के इस खेल में बड़ा मज़ा आ रहा है। फिर इधर वो बाहर निकल जाती है, अंतरा अपना काम करने लगती है। दया माई फिर से वापस पलटती है और उसके दया अंतरा के कमरे में जाती है और अंतरा के कमरे से मोबाइल उठा लाती है अंतरा का। और फिर आप देखेंगे वो मोबाइल स्विच ऑफ करके बाहर रख देती है। इधर अंतरा बाद में किचन में जाती है चाय बनाने के लिए। उसके हाथ में दर्द हो रहा होता है और घर में कोई नहीं होता है। और चाय के लिए दूध का भगोना उठाती है, वो हाथ से छूट जाता है, उसके कपड़ों पर गिर जाता है। फिर अंतरा चेंज करने के लिए अपने कमरे में जाती है। इधर रघु अपना फ़ोन ढूंढ रहा होता है, उसे फ़ोन नहीं मिलता है। वो सोचता है पता नहीं कहाँ है फ़ोन। इतने में पीएनटी पे कॉल आ रही होती है, वो कॉल उठाता है। मनोहर बाबू कहते हैं कि कब से माई तुम्हें फ़ोन कर रही है काम से और तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। वो कहता है कि मैं फ़ोन ही ढूंढ रहा था। तो वो
मनोहर भाऊ कहते हैं अपना फ़ोन अपने पास रखना, माई कभी भी फ़ोन कर सकती है काम के लिए। वो कहता है ठीक है। इधर दया माई कहती है मनोहर भाऊ से अब 2 दिन तक किसी के सामने मत पड़ना। इधर फिर रघु अपने फ़ोन पे कॉल करता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है और फिर वो ढूंढ रहा होता है। इधर अंतरा अपना सूट की चेन लगा रही होती है बैग की, तो पर लग नहीं पा रही होती, हाथ में चोट की वजह से वो ट्राई कर रही होती है। इधर आप देखेंगे कि रघु जा रहा होता है तो अंतरा के कमरे के बाहर रुक जाता है। वो जाली से देखता है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है जिप लगाने में, और इतने में लाइट चली जाती है। वो चिल्ला पड़ती है तो रघु अंदर चला जाता है उसकी आवाज़ सुन के, और वो कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। इधर रघु जब बाहर से देख रहा होता है तो उसकी आवाज़ सुनते हैं, जैसे अंतरा की चीख निकलती है वो सीधे अंदर कमरे में जाता है। तो अंतरा कहती है कि तुम इस कमरे में क्यों आए हो, तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। तो रघु कहता है कि मैं अपना फ़ोन ढूंढ रहा था। तो अंतरा कहती है तुम्हारा फ़ोन मेरे कमरे में नहीं है और यहाँ क्यों आएगा। और वो कहता है कि तुझे इतनी नफरत है मुझसे, मुझसे इस तरह से तू बात कर रही है चिल्लाकर। और तो वो ये कहती है कि तुम अभी यहाँ से जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि पूरे घर में अभी कोई भी नहीं है। तो इतने में जब रघु अंदर होता है मनोहर भाऊ बाहर से कमरा बंद कर देते हैं, कुंडी डाल देते हैं दरवाजे में, और दरवाजे में कुंडी डाल के बाहर बड़ा मुस्कुराकर खड़े हो जाते हैं। इधर अंतरा जब रघु से बार बार जाने के लिए कहती है तो रघु कहता है कि तू बहुत नफरत करती है ना मुझसे। तो अंतरा कहती है कि प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम यहाँ से जाओ। और जब अंतरा बार बार कहती है तो रघु जाने लगता है, और रघु जब बाहर दरवाज़ा खोलता है तो उससे दरवाज़ा नहीं खुलता है। वो ट्राई करता है खींचने की भी पर नहीं खुलता है। तो वो ये कहता है कि दरवाज़ा बंद है। अंतरा कहती है कि दरवाज़ा बंद है, ये कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। और फिर आप आगे देखेंगे